दिल के बाजार में बैठे हैं, खसारा करके मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर। मैं वो दरिया हूँ, क्या बात, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। अब मुझे शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। वाह भाई वाह, क्या कहते हैं। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। साहब मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। साहब पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया दिल्ली एयरपोर्ट से उतरे हुए यहाँ पे आते आते। 1.5 घंटे से तलाश कर रहा हूँ कि सूरज कहाँ है। हाँ, लेकिन मेरा शेर यहाँ लागू हो ही नहीं सकता। जीते रहिए, जीते रहिए। मैंने कहा था कि मेरी आवाज में खुदा तासीर दे दे, सारी जिंदगी यही करूँ। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। इस पार के थप्पड़ों ने उस पार कर दिया। साहब अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। साहब 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह वाह, क्या बात कर दी। आवारा सर पटकने को, वसीम भाई जरा से तवज्जो क्या कह रहा हूं कि अपना आवारा सर पटकने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। अपना आवारा सर पटकने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे के न दे, काम की चीज से मुझे मालूम है। वाली बात हो गई है। और फिर कुछ दिखाई दे, अच्छाई मेरे घर से नहीं जाती। साहब तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती। तू कहीं हो
से नहीं जाती है आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। ये है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती, ये है तोहमत। ये पुरानी गजल एक 30-35 साल पहले मैंने कही थी, सिर्फ 20 मरतबा आपने भी सुनी होगी, और 30-35 बरस पहले पढ़कर सुनाकर पूरे देश में, देश के बाहर, यहाँ वहाँ सब जगह सुना के भूलभाल भी गया था। अभी 3-4 बरस पहले से ये गजल फिर से उग आई जमीन से, और जहाँ जाता हूँ उसे लोग कहते हैं, हुक्म देते हैं एक बार सुना दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में नहीं आता है कि 4 साल के जो हालात हैं, इन हालात का 30-35 बरस पहले के हालात से क्या मुमासलत थी। बहरहाल माइक पे पढ़ना है मुझे, माफ कर दीजिएगा। तो वसीम भाई, मैं यही सोचता रहता हूँ कि 3-4 बरस पहले का, 30 बरस पहले का क्या रिश्ता है। तो ये गजल आपकी सबकी सुनी हुई होगी, लेकिन शम्स भाई चूंकि इस मुशायरे के जिम्मेदार हैं, नाजिम भी हैं। मेरी नज़र में मुशायरे का जो नाजिम होता है वो मुशायरे के सदर से भी बड़ी अहमियत का आदमी होता है, सारा निज़ाम उसके हाथ में होता है। तो मैं उसकी बात टाल नहीं सकता, मुझे बर्दाश्त कर लें। शायद एक 20-25 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा इस मामले में, सामने जो घड़ी है इस मामले में, बाकी इंशाल्लाह उसी टाइम में हो गया काम मेरा। साहब अगर खिलाफ हैं बोलने तो, अगर खिलाफ हैं बोले तो जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियां हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है साहब। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये हमारे यहाँ पे कुंवर रंजीत सिंह बैठे हुए हैं, इनके एक बड़े प्यारे इनके दोस्त हैं, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, अशोक चक्रधर, दिल्ली के। तो वो इसी तरीके से निजामत कर रहे थे एक मुशायरे की, हिंदी और उर्दू के राइटर थे, जिस तरीके से शम्स तबरेज साहब आज निजामत कर रहे हैं। तो जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैंने अशोक की तरफ देखा कि अशोक भाई, ये साहिब मसनद का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, जरा बता दें ताकि सभी लोग, तो सब लोग इंजॉय कर सकें। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर छोड़िए, वो साहिब मसनद ही ठीक है।
तो वो आप उसे साहिब मसनद ही सुनिएगा और सुनिएगा। साहब, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल। एक पिछले दिनों, मेरा ख्याल इसी हफ्ते में, एक किसी पता नहीं कि कहाँ के थे कैसे थे, ये सब मुझे नहीं मालूम, आएगा ये। मैं यार, मैं खड़ा माइक लेके खड़ा हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, और आपने माइक मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी, जब मैं बोलूंगा तो आवाज बराबर आएगी। एक कीमती बात बताने जा रहा हूँ आपको। फैसला करने वाले आप हैं, फैसला करने वाले मीडिया हैं, यहाँ पर जिम्मेदार बैठे हैं। मैं एक मीडिया के मंच पर खड़ा हुआ हूँ। पिछले 8 दिन पहले, या 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, एक तकरीर सुनी, किसी ने सुनाई था, वो तो केरल से आई थी। अब ये राहत भाई आपका जिक्र इस तकरीर में, तो उन्होंने जिक्र करते करते कहा कि 2 पंक्तियां एक उर्दू के कवि की सुनाता हूं। इस कवि का नाम है राहत इंदौरी, और ये राहत इंदौरी जिहादी है। मैं साहब परेशान हो गया कि यार, मैं 70 बरस का हो गया, अभी तक पता ही नहीं मुझे, मैं जिहादी हूँ यार। ये मुझे हैरत हो गई, इतनी उम्र मैंने जिंदगी गुजार ली और मुझे पता ही नहीं चला। और फिर साहब उसने ये शेर कोट किया, ये सब अच्छी बात है। मैं साहब रात भर बिस्तर पर पड़े सोचता रहा कि यार, मैं जिहादी हूँ कि नहीं हूँ। साहब वो जवाब मुझे मिल नहीं सका अपने अकेलेपन से, अपनी दीवारों से, अपने दीवारों पर लगे कैलेंडरों से, तस्वीरों से, किसी भी चीज से मिला नहीं। सवेरे सवेरे फजर की अजान हुई तो एक जवाब अपने आप मुझे मिला कि यार राहत मियाँ, तुम वो तो नहीं हो जो उसने बोला था, लेकिन यार कुछ अलग हो। तो मैंने उसी वक्त एक लाइन लिखी, एक शेर बन गया, बीच में आ गया। ये बीच में नहीं आना चाहिए, गजल अपनी का वापस आ जाऊंगा वहीं पे, लेकिन इसको समझेंगे। मैंने आज मैं अलग हूँ तो अलग बताना चाहिए कि यार मैं अलग हूँ मेरे भाई। तो मैंने 1-2 लाइनें लिखी, वो उसमें भी शरीक हो जाए आप। उसके बाद मैं वहीं आ जाऊंगा जहां था। वो ये था कि ये लिखा कि मैं जब मर जाऊं, देखिए आवाज आ रही ना, इसलिए कि मैंने माइक ऊपर कर लिया। जब मैं बात कर रहा था थोड़ा इधर था कि इसलिए मैं चाहता था कि ये बात जो है गैर जरूरी है, ज्यादातर लोग ना भी सुने तो कोई मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूं मैं, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं यस कर रहा था कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। कहता हूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी कौमें, जितनी जुबानें, जितने धर्म, जितनी बरादरियां यहाँ बसती हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपनी जानें दे दी, उन सब का खून यहाँ शामिल है। ये किसी मुसलमान का शेर नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ये राहत इंदौरी का शेर है, किसी मुसलमान का अंदाज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी की जुबान बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।